एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जीवन सन्स पब्लिकेशंस का क्लास +1 के लिए। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम +1 का सिलेबस चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो देखो आपके पास सिलेबस क्या है। यूनिट फर्स्ट सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स और फंक्शन के बारे में उन्होंने बताया कि आपके पास यूनिट फर्स्ट जो है उसमें सेक्शन जो फर्स्ट सेक्शन है आपके पास सेट्स और फंक्शन का, उसमें आपके पास चैप्टर होगा सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये 3 चैप्टर्स आपके पास होंगे। फर्स्ट 3 चैप्टर्स आपके पास सेट्स और फंक्शन में होंगे यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड में आपके पास क्या होगा, अलजेब्रा, जो कि मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट लगा लो या ब्रांच लगा लो, बोल सकते हैं। अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आगे स्टूडेंट्स मैथ करना चाहते हैं तो अलजेब्रा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 4th चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5th चैप्टर, लीनियर इनइक्वालिटीज 6th चैप्टर आपके पास, एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आपके पास 7th चैप्टर, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज 8th एंड 9th चैप्टर। ये आपके पास यूनिट सेकंड में आते हैं चैप्टर्स। अराउंड 6 चैप्टर्स आपके यूनिट सेकंड में आते हैं। कंप्लीट होल सिलेबस आपके पास। यूनिट थर्ड आपकी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपके पास स्ट्रेट लाइंस आती हैं। स्ट्रेट लाइन के बाद आपके पास कॉनिक सेक्शंस आता है, एंड देन इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपके पास एक ये चैप्टर आता है। और यूनिट फोर्थ में आपके पास कैलकुलस की आती है, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। मैथमेटिकल रीजनिंग की 5th यूनिट आपके पास, जिसमें आपके पास मैथमेटिकल रीजनिंग आती है। और यूनिट आपके पास जो है 6th, उसमें आपके पास स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी आती है। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो, 9th में भी आपने किया है, 10th में भी किया है आपने, और 10th के तो मैंने वीडियोस भी अपलोड किए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हो, देख सकते हो अगर आपको बेसिक समझना है उसमें से। तो टोटल आपके पास क्या होता है कि 16 चैप्टर्स होते हैं। 11th के कंप्लीट आपके पास एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, या आप कोई भी मैथ्स ले लो, एनसीईआरटी का ले लो, कोई भी ले लो, आपके पास जो +1 का सिलेबस है उसमें आपके 16 चैप्टर्स हैं। तो हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है सेट्स। सेट्स आपके पास क्या होते हैं, तो देखो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि आपके पास सेट्स क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन। सेट्स आपके पास क्या होते हैं, वी ऑब्जर्व दैट इन नेचर वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट अकर इन ग्रुप्स। अगर हम ग्रुप में ले लें किसी ऑब्जेक्ट को, वेराइटीज को, जैसे लाइक बंच ऑफ कीज, एक चाबियों का गुच्छा, कलेक्शन ऑफ बुक्स की कलेक्शन, पैक ऑफ कार्ड्स, लाइक आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल, जो भेड़ों का झुंड होता है। मतलब कि जो एग्रीगेट पॉइंट्स होते हैं आपके पास, उसको आप क्या बोलते हो, सेट बोलते हो। मतलब जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, उसे आप क्या बोलते हो, सेट्स बोलते हो। तो डेफिनेशन क्या है कि अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सेट क्या है, आपके पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसकी, ऑब्जेक्ट्स की। सो आपके पास क्या दिया उन्होंने, एग्जांपल दिया है कि द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक इन मैथमेटिक्स इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने देखिए जो कलेक्शन है किसकी, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की मैथमेटिक्स में, वो क्या है, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है आपके पास एज अ पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इन मैथमेटिक्स में मे बी इंटरेस्टिंग फॉर सम स्टूडेंट्स। यानी कि क्या है कि वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक इंटरेस्टिंग हो सकते हैं और कुछ के लिए नहीं भी हो सकते। ये चीज श्योरिटी में तो नहीं है ना आपके पास, सर्टेन तो नहीं है कि आपके पास जरूर जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग है। वो मेरे लिए हो सकते हैं, शायद आपके लिए ना हो, बट माइट नॉट बी इंटरेस्टिंग फॉर अदर, दूसरों के लिए ना हो। However, the collection of all topics in mathematics is a well defined collection. जो कलेक्शन है सभी टॉपिक्स की मैथमेटिक्स में, वो क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है। इज इट नॉट नेसेसरी दैट अ सेट में कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं होता कि सेट में आपके पास सिर्फ एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स आए तभी आप उनको सेट्स बोल सकते हो। आप तरह तरह की चीजों के ग्रुप्स बना के भी उनको सेट बोल सकते हो। अ बुक, अ कप एंड अ प्लेट लाइंग ऑन अ टेबल एंड मे ऑल्सो फॉर्म अ सेट। एक बुक पड़ी है, एक कप पड़ा है और एक प्लेट पड़ी है, आप इनसे भी सेट बना सकते हो। टेबल पे पड़े हैं तो उसको भी आप एक सेट बोल सकते हो, क्योंकि उनमें क्या आ रहा है कि एक बुक पड़ी है, एक कप पड़ा है, एक प्लेट पड़ी है, किस पे पड़ी है, एक टेबल पे पड़ी है, आपके पास ये सेट है। देयर कॉमन प्रॉपर्टी बीइंग दैट दे फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन टेबल। मतलब क्या है कि कॉमन प्रॉपर्टी में क्या है कि वो क्या सब चीजें लाइंग ऑन टेबल, यानी कि आपके पास टेबल पे कलेक्शन में पड़ी है, आपके पास एक कलेक्शन बना रही है ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि आप उसको कलेक्ट करते हो। आपके पास एक टेबल है, सॉरी एक बुक है और एक कप है और एक प्लेट है, आपके पास इसकी कलेक्शन बना सकते हो, तो आपके पास सेट बनेगा। तो सेट्स के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखो क्या गिवन है, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 5 and 17। सेट किसका, प्राइम नंबर का, किसमें, 5 और 17 के बीच में। 5 और 17 के बीच में आपके पास क्या है, 7, 11 एंड
13। ये क्या है आपके पास प्राइम नंबर का सेट है। सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवल्स होते हैं आपके पास ए ई आई ओ यू, ये आपके पास क्या है, एक सेट है। रिवर्स इन इंडिया, आपके पास जो हमारे इंडिया में जो रिवर्स हैं, नदियां हैं, उनका सेट बना लो। फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर्स बना लो, वो भी सेट है आपके पास। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें हम सेट बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास सेट और सेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी नॉलेज की आपके पास सेट क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, नोटेशन फॉर सेट्स, कि आप सेट की नोटेशंस कैसे करते हो, आप कैसे डिनोट करते हो, किस तरह से आप लिखते हो। सेट आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को आप कैसे डिनोट करते हो, कैपिटल लेटर ए बी सी से। एंड देयर एलिमेंट बाय स्मॉल लेटर, जो उनके बीच में, सेट्स के बीच में जो एलिमेंट होंगे उसको आप बोलते हो स्मॉल लेटर ए बी सी, जो आपके स्मॉल लेटर होते हैं, और ए बी सी आपके कैपिटल लेटर्स होते हैं। ए आपके पास कोई भी, मान लो कि आपके पास क्या है, कोई सेट है ऑब्जेक्ट्स का, उसमें उसको आपने ए से डिनोट कर दिया और उसमें जो एलिमेंट है वो ए है। मतलब क्या कि जो ए है वो ए से बिलोंग कर रहा है। लाइक जैसे देखो कि आपके पास क्या है, ए कोई आपने सेट ले लिया, ए आपके पास सेट है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। आपके पास ए कोई सेट है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, ये कोई सेट है आपके पास। इसमें आपने क्या किया कि जो ए है आपके पास, ए क्या है, एलिमेंट है ऑफ ए, एलिमेंट है किसका, ए का। एलिमेंट ऑफ सेट ए भी लिख सकते हो आप, सेट ए। सो इसको आप ये चीज लिख सकते हो कि ए बिलोंग्स टू ए। जो आपके पास ये वाला साइन है, ये साइन है जो आपके पास, ये आपके पास क्या बोलता है, बिलोंग्स टू। जब साइलम आपको शो किया हुआ है, यानी कि ये साइन आपके पास क्या है, इस पर साइलम भी बोल देते हैं हम। वैसे आपके पास क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू ए, जो आपके पास ये साइन है, ये इसका मतलब है आपके पास कि ए जो है वो बिलोंग करे किसमें से, ए में से, यानी कि जो ए है वो किसका एलिमेंट है, ए सेट का एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने बोला कि अगर ए आपके पास नहीं है, अब मतलब एलिमेंट भी है, मेंबर भी है आपके पास, इफ ए इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए, अगर ए आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है ए का, मतलब क्या है कि अगर आपके पास, उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे ए सेट है, उसमें बी और सी है, तो उन्होंने पूछ लिया कि ए जो है इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्वेश्चन है ये कि आपको एक सेट गिवन है, उसमें से जो आपके पास ए एलिमेंट है वो क्या एलिमेंट है सेट ए का। सो नो, ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो ए है वो बिलोंग नहीं करता है इसे। अब इसका मतलब आपके पास क्या है, नॉट बिलोंग्स टू, मतलब कि जो ए है वो आपका ए में से बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि उसके सेट में है ही नहीं है वो मेंबर। आपके पास जो एलिमेंट है ए वो है ही नहीं है ना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि फिर इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए और ए इज नॉट एन मेंबर ऑफ ए। आप ऐसे लिख सकते हो इसको। तो ये थी आपके पास नोटेशंस के उन्होंने और भी एग्जांपल दिए हैं, लाइक एन नेचुरल नंबर, और z आपके पास इंटीजर होते हैं, क्यू आपके पास रेशनल नंबर होते हैं, r आपके पास रियल नंबर होते हैं, z पॉजिटिव, इट मीन पॉजिटिव इंटीजर, क्यू नेगेटिव, क्यू पॉजिटिव आपके पास पॉजिटिव रैशनल नंबर, r पॉजिटिव आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर, एंड c आपके पास क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन क्या है सेट्स की, आपके पास रिप्रेजेंट इनको टू वेज में करते हो, एक सेट को एक्सप्रेस करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए। वो क्या है आपके पास, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, और एक सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ये आपके पास दो फॉर्म्स होती हैं रिप्रेजेंट करने की एक सेट को। फर्स्ट क्या है आपके पास, टेबुलर और रोस्ट फॉर्म। टेबुलर और रोस्ट फॉर्म आपके पास क्या होती है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेबुलर और रोस्ट फॉर्म के बारे में। इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट सेपरेटिंग देम बाय मींस ऑफ कॉमास एंड इनक्लोजिंग देम इन अ कर्ली ब्रैकेट। आपके पास क्या है, इस फॉर्म में आपके पास वो एलिमेंट्स की वो लिस्ट आती है जिसमें आपके पास सेट में सेपरेट, मतलब क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ द सेट सेपरेटिंग देम, एक दूसरे को वो अलग करते हैं बाय मींस ऑफ कॉमास, यानी कि एक दूसरे को कोमा से अलग करते हैं। एग्जाम्पल भी मैं आपको बताती हूँ और उनको हम एक कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। लाइक आपके पास, जैसे मैंने आपको ये अभी एग्जाम्पल बताए थे ना, ए बी सी, ये आपके पास क्या थे, टेबुलर फॉर्म में थे, यानी कि आप एलिमेंट्स को किसी सेट में ऐसे कोमा से
लिखो और उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो। ये आपके पास क्या है, टेबुलर फॉर्म। ये आपके पास टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये उन्होंने एग्जांपल दिया है कि सेट है आपके पास, कंसिस्ट कर प्राइम नंबर को 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक आपका लिस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से लेके 10 के बीच में आप देख लो 2, 3, 5, 7 आपके पास क्या आ जाएंगे, ये सेट आ जाएगा ए, और उसको आपने कॉमा से सेपरेट किया हुआ और वो कर्ली ब्रैकेट से आपने उसको डिनोट किया, इनक्लोज किया, मतलब कि उनको एक कर्ली ब्रैकेट में आपने बंद कर दिया, ठीक है। तो ये थी आपके पास टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास क्या होती है, या रोस्टर फॉर्म भी आप इसको बोल सकते हो, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास क्या होता है कि इन दिस फॉर्म इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल एलिमेंट ऑफ अ सेट, मतलब क्या है कि इस फॉर्म में आप लिस्ट बनाने की बजाय, इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल एलिमेंट ऑफ अ सेट, यानी कि सेट में आप लिस्ट बनाने की बजाय वी राइट द सेट सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल एलिमेंट एंड राइट इट एज। मतलब क्या है कि आप एक सेट को आप उस तरह से लिख सकते हो, किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करे बाकी सभी एलिमेंट्स को, बाय ऑल एलिमेंट्स एंड राइट। उसको आप कैसे राइट कर सकते हो, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स, जो आपको ये बीच में आपको डॉट्स दिख रहे हैं वो क्या है आपके पास, सच दैट पी एक्स, यानी कि जो एक्स है आपके पास किसकी प्रॉपर्टी है, आपके पास पी एक्स की प्रॉपर्टी है। आपको एग्जाम्पल से बता दूंगी मैं, देख लेना एक बार, डेफिनेशन आप समझ लो। एंड रीड इट एज ए इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, और आप उसको ऐसे रीड कर सकते हो कि ए क्या आपके पास सेट है ऑल एलिमेंट्स का, जो क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है एक्स को, और एक्स हैज द प्रॉपर्टी पी, यानी कि एक्स क्या है, एक्स के पास क्या प्रॉपर्टी है आपके पास पी। सिंबल आपके पास क्या होता है, ये होता है सच दैट, जो मैंने आपको भी बताया, ये वाला, ये आपके जैसे रेशो आप बोलते हो जिसको, रेशो जैसा साइन होता है, ये होता है आपके पास सच दैट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने यहां पे लिया, देखो कि इफ ए इज द सेट कंसिस्टिंग एलिमेंट ए ई आई ओ यू, मतलब क्या है कि ए अगर सेट किसका है, ए ई आई ओ यू का, तो आप इसको कॉमन प्रॉपर्टीज को कैसे बोल सकते हो, ये इंग्लिश के वोवल्स हैं आपके पास, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवल्स हैं, तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो कि ए इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज द वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, और ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स में ही होंगे। आप इसको कैसे लिख सकते हो कि ए इज इक्वल्स टू x such that x is a vowel of English alphabets। ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बोल सकते हो, या आप इसको बोल सकते हो रूल मेथड बोल सकते हो आप इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास रूल मेथड। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक और एग्जांपल दिया उन्होंने कि आपके पास क्या है, ए कोई सेट है, कंसिस्ट कर रहा है एलिमेंट्स को 2, 3, 4, 5, 6 समथिंग अप टू सॉन 10 तक आपके पास एक सेट है, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपने लिखना है। उसको आप कैसे लिख सकते हो कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट 2 इज लेस देन एक्स एंड एक्स ग्रेट 2 इज ग्रेटर, हाँ जी, एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 10 and x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब क्या है आपके पास कि जो 2 है वो क्या है, x से लेस है, आपके पास x से लेस है, और x किससे लेस है, 10 से, यानी कि जो आपके पास x है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। तो आप कैसे लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 2 and 10, बहुत इंक्लूसिव। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट आपके पास क्या होते हैं, इफ द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर फाइनाइट इन नंबर, अगर आपके पास कोई सेट एलिमेंट्स का सेट है वो क्या है, फाइनाइट है नंबर्स में, यानी कि कहीं तक उनको फाइनाइट दिया हुआ है। फाइनाइट का मतलब होता है कि कोई आपको किसी टर्म तक बोल देना कि यहाँ पे आपकी टर्म रुक जाएगी, वो होता है आपके पास फाइनाइट नंबर। लाइक n, बोल दो कि 1 से 2 से अप टू सोन n तक जा रही है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फाइनाइट नंबर है, तो देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। उस सेट को आप बोलोगे फाइनाइट सेट। जैसे कि एग्जांपल के लिए उन्होंने दिया है कि 1, 5, 25, 125 इज अ फाइनाइट सेट, यानी कि
उन्होंने बस इतना ही दिया, इससे आगे आपका जा ही नहीं रहा। अगर आपको क्वेश्चन दिया उन्होंने कुछ एग्जाम्पल में 1 5 25 125 मीन्स यही तक 125 क्या है, फाइनाइट है आपका, यानी कि लास्ट टर्म है आपके पास फाइनाइट सेट, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं। द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर इज अ फाइनाइट सेट। जो सेट है मंथ्स का, यानी कि आपके पास 12 मंथ्स होते हैं इन अ ईयर, वो आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट। 12 से 13 तो हो नहीं जाएंगे, अब 12 है तो 12 भी रहेंगे, तो वो क्या है, एक फाइनाइट सेट है। स्टेट्स इन इंडिया, जो आपके पास इंडिया में स्टेट्स हैं, आपके पास जितने भी आपके पास स्टेट्स हैं वो क्या है, एक फाइनाइट सेट है। अब ये तो है नहीं है कि स्टेट्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी, इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं वो उतनी ही रहेंगी, और कंट्रीज हैं जो अर्थ पे वो भी एक क्या है, फाइनाइट सेट है। तो ये था आपका फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट आपके पास क्या होता है कि इफ द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर, अगर आपके पास एलिमेंट ऑफ अ सेट क्या है, इंफिनिटी नंबर में है, यानी कि पता ही नहीं है कि हमारा कहां तक जा रहा है वो नंबर, उसको आप बोलोगे कि सेट, देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। उस सेट को आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सेट। दस आपके पास उन्होंने क्या दिया कि x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n, एन आपके पास पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है सॉरी, और इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को इंक्लूड करके, ये क्या आपके पास फाइनाइट इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट नहीं सॉरी इनफाइनाइट सेट है। एग्जाम्पल क्या है आपके पास इनफाइनाइट सेट के, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से लेके आपके जहां तक आपकी काउंटिंग खत्म नहीं होती वहां तक आपके नेचुरल नंबर चलते रहेंगे। जैसे होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाएंगे और पता नहीं कहां तक जाएंगे। ऐसे ही आपके पास इंटीजर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास नेगेटिव, राइट हैंड साइड में सभी पॉजिटिव, तो इनका भी हमें नहीं पता कि ये कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, आपके पास पी बाई क्यू बिलोंग करता है इंटीजर्स को, एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, जो आपके पास क्यू है वो 0 होगा तो आपके पास टर्म क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। सेट ऑफ रियल नंबर आर एक्स इज अ रियल नंबर, ये भी आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है, कि x प्लस आयोटा y है, x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये था आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट आपके पास क्या है कि अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट, एक सेट ऐसा जो कंसिस्ट करे सिर्फ एक ही एलिमेंट को, वो सेट जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आए उसको आप बोलते हो सिंगलटन सेट। दस द सेट ए, जो कर्ली ब्रैकेट में आपको ये सिंगलटन दिख रहा है, सिंगल एलिमेंट दिख रहा है, जिसमें आपके सिंगलटन सेट का मतलब क्या है कि जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। अब यहाँ पे आपके पास ए है, ए आपके पास क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसको आप बोलोगे सेट ए इज अ सिंगलटन सेट इन विच द ओनली एलिमेंट इज ए, जिसमें आपके पास सिर्फ एलिमेंट क्या है, ए। एग्जाम्पल आपके पास क्या है सिंगलटन सेट का कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, जो x है वो लाई कर रहा है 11 और 13 के बीच में, x ग्रेटर देन है 11 से और लेस देन है 13 से, तो इसके बीच में आपके पास 11 और 13 के बीच में क्या एलिमेंट आएगा, 11 के बाद आपके पास 12 आता है, 13 से पहले आपके पास 12 आता है, मतलब क्या है आपके पास 12 क्या एक सिंगलटन सेट है। ऐसे ही आपके पास और भी अदर एग्जाम्पल्स हैं, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट और नल सेट या वॉइड सेट आप बोल सकते हो जिसको, वो आपके पास क्या है कि अ सेट कंसिस्ट ऑफ नो एलिमेंट इन एन इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, यानी कि किसी सेट में आपके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, फाइव हो, फाइव यानी कि एम्प्टी। देखो आपके पास क्या हो, अगर फाइव हो आपके पास जो फाइव होगा वो क्या होगा, एलिमेंट होगा, और ये क्या होगा आपके पास एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट, अगर आपके पास कुछ इस टर्म में है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, सेट ऑफ ऑड इंटीजर ग्रेटर देन 7 लेस देन 9, आपके पास ऑड इंटीजर में उन्होंने बोला कि लेस देन 7 और ग्रेटर देन 9। अब आपके पास ऑड इंटीजर में 7 के बाद 8 आता है, 8 तो आपके पास इवन होता है, और 9 के बाद आपके क्या आता है, लेस देन 9 और ग्रेटर देन 7। अब बीच में 7 और 9 के तो 8 आता है, और 8 आपके पास क्या है, इवन है, तो उन्होंने पूछा ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर आपके पास नहीं है, तो ये क्या है आपके पास एम्प्टी सेट है। सिमिलरली आप एक एग्जाम्पल हो रहा है, आप उसको कर सकते हो। और एक इन्होंने नोट दिया, तो देखो आपको नोट में उन्होंने क्या बोला कि सेट 0 इज नॉट एन एम्प्टी सेट, जो सेट 0 है ये आपको दिखा रखा है, ये 0 है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या लिया, एक एलिमेंट क्या लिया, 0 एलिमेंट लिया। 0 का मतलब आपके पास नल और वॉइड सेट नहीं है, एम्प्टी नहीं है, 0 का मतलब आपके पास एक एलिमेंट है उस सेट में। अगर आपके पास डिनोट कर रखे है सेट 5 से, मतलब क्या है, वो नल सेट इज नॉट अ नल सेट, वो क्या है, नल सेट नहीं है आपके पास, यानी कि खाली सेट नहीं, एम्प्टी बोल सकते हो आप उसको, मतलब क्या उसके बीच में आपके पास एक एलिमेंट 5 है। मतलब क्या है कि अगर आपके पास कुछ इस टर्म में आपको अगर टर्म दे रखी है, इसका मतलब आपके पास क्या है कि एक एलिमेंट 5 है। 5 का वैसे तो मतलब होता है कि खाली एम्प्टी, लेकिन हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में काउंट करके चलते हैं, सेट बिल्डर टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में हम इसको काउंट करके चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, नोट के अकॉर्डिंग, कि 5 जो है आपके पास एक एलिमेंट है,
और अगर आपके पास क्या है कि ये एम्प्टी होगा, तब आपके पास ये क्या होगा, एम्प्टी। तो नॉट में हमने पहले ये चीज पढ़ी और नॉट में भी हमारे पास यही है कि जो सेट फाइव होता है वो नल सेट नहीं होता, वो आपके पास क्या होता है, एलिमेंट होता है फाइव। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट आपके पास क्या है कि अगर आपके पास दो सेट ले लिया, आपने एक ए ले लिया और एक बी ले लिया, उनको इक्वल बोलना है, तो मतलब क्या है उसका कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो क्या होगा उसका मतलब। आपके पास कोई एक सेट ए है और बी आपके पास कोई अनदर सेट है, दो सेट है आपके पास। ये आपस में इक्वल कब होंगे, ए किसके, बी के इक्वल कब होगा। उन्होंने ये पूछा कि ए इक्वल बी के कब होगा। अगर आपके पास क्या है, ए के सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन, ऑल एलिमेंट्स इज इन बी, ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। मतलब क्या है इसका कि सब एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट्स किस में हो, बी सेट में हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि ए में आपके पास क्या है, ए बी और सी आपके पास एक सेट है, बी में भी आपके पास क्या है, ए बी सी और डी। तो आपके पास ए के सभी एलिमेंट बी में तो है, ए के सभी एलिमेंट बी में है, लेकिन बी के सभी एलिमेंट्स ए में नहीं है आपके पास। ए के सभी एलिमेंट आपके पास बी में है, लेकिन बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है। और इसी अगर एग्जांपल में अगर आप ये ले लो कि ए बी और सी, और बी के पास आपके पास क्या है, ए बी और सी, इसका मतलब आपके पास है कि सभी एलिमेंट जो ए के हैं वो बी में है। तो ये क्या है, आपके पास इक्विवेलेंट सेट है, यानी कि जो ए एलिमेंट ए में भी है और ए एलिमेंट आपके पास बी में भी है, बी एलिमेंट आपके पास ए में भी है, बी एलिमेंट आपके पास बी में भी है, सी एलिमेंट आपके पास ए में भी है, सी एलिमेंट आपके पास बी में भी है। तो ए बी के इक्वल है, बी ए के इक्वल है। लेकिन इस क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल में आपके पास क्या था कि ए बी में तो था लेकिन बी ए में कंटेन नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास एक एलिमेंट क्या था, ज्यादा था। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर आपके पास क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट। क्या, एक फाइनाइट सेट ले लिया आपने ए, उसमें आपके पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको आप कार्डिनल नंबर बोलते हो या ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट बोलते हो, जिसको आप डिनोट करते हो एन ऑफ ए से। जैसे एग्जांपल के लिए ए आपके पास सेट है 1 2 3 4 5, मतलब क्या है कि एन ए आपके पास क्या होगा, ऑर्डर होगा कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5। बी एक सेट ले लिया, उसमें भी आपने ए बी सी डी ई एफ जी आपने 5 एलिमेंट्स ले लिए और एन ऑफ बी आपके पास क्या है, 5। यानी कि आपके पास कार्डिनल नंबर वो होगा जो आपके पास ऑर्डर होगा, जो आपके पास किसी सेट में एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट सेट में जो एलिमेंट्स होंगे उसको आप बोलोगे कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। इक्विवेलेंट सेट आपके पास क्या होगा, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। मतलब क्या है, दो फाइनाइट सेट ए और बी आपके पास इक्विवेलेंट सेट कब होंगे, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यदि आपके पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी कि वो आपके पास किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी के इक्वल हो, यानी कि ऑर्डर आपके पास जो है एन ऑफ ए एन ऑफ बी आपके पास इक्वल हो। मतलब आपके पास क्या है कि देखो आपके पास जो मैंने ये एग्जांपल लिया था ए और बी वाला, अब इसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स थे, इसमें आपके पास 3 एलिमेंट, यानी कि ऑर्डर क्या था आपके पास, एन ऑफ ए भी आपके पास 3 था, एन ऑफ बी भी आपके पास 3 था। तो ये क्या है आपके पास, एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी, यानी कि जो ऑर्डर है आपके पास एलिमेंट्स का सेट ए का और ऑर्डर है जो आपके पास एलिमेंट इन सेट बी, वो आपके पास क्या है, इक्वल है, और इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो आज हमने एग्जाम्पल के साथ कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया है जो आपके पास बेसिक थी, जो आपके आगे एक्सरसाइज में यूज होंगे, पूरे चैप्टर में यूज होंगी आपके पास। और नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज राइट टू मी इन कमेंट सेक्शन।